रवा महीने का चौथा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस बार बहार का मौसम जाते जाते गर्मी जो है पहले ही आ गई है और इसका खेलों पर भी असर होता है। खेल और खिलाड़ी ने आज इंतज़ाम किया है आपको ठंडक का एहसास दिलाने का। एक बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल एक अट्रैक्टिव एडवेंचर स्पोर्ट की बात होगी। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है और आपको ज़रूर मज़ा आएगा जब इस मेहमान की इंटरेक्शन आप सुनेंगे इस ठंडे स्पोर्ट के बारे में। जी हाँ, आपको ठंडक का एहसास होगा, इसका प्रॉमिस है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर अलग अलग इवेंट्स के तहत साइकिल रैलियों का हुआ इनेकाद, जिनमें दोनों सूबों के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 600 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने इन इवेंट्स में बढ़ चढ़कर की शिरकत। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर डिवीजन फुटबॉल लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब ने जेके पुलिस 11 को 2-1 के स्कोर से हराया और आज शाम के मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज एफसी और एजेस ऑफिस 11 के दरमियान होगा मुकाबला। दीव में जारी खेलो इंडिया बीच गेम 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पेंचक सिलात खिलाड़ी रईस अहमद ने एक ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। और साथ ही जम्मू कश्मीर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने भी अलग अलग जुमरों के तहत 3 तमगे जीत लिए। कजाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर के 4 जिस्मानी तौर खास खिलाड़ी मुल्क की टीम के हमरा चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए हुए हैं नामजद। भारत से इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 12 मेजबान पर मुश्तमिल दस्ता होगा रवाना। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिनमें मुख्तलिफ तालीमी जोन से वाबस्ता अलग अलग उम्र के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। दीव में ही जारी बीच गेम 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम ने लगातार 3 मुकाबले जीत लिए। ताहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर को केरला के हाथों हार का करना पड़ा सामना। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम इन गेम्स से हुई बाहर। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के गिंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी ओपन बॉल बैडमिंटन सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहां से मुंतखब होने वाले खिलाड़ी हरियाणा में मुनक्कद होने वाली कौमी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कर रहे हैं शिरकत। इंदरगाम पट्टन में हुआ स्प्रिंग फुटबॉल कप 2025 का शानदार आगाज। पहले दिन के खेल में SWFC बारामुल्ला ने यकतरफा मुकाबले में HFC यदीपुरा को 4-0 के स्कोर से हराया। इस कप के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 12 टीमें कर रही है शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके जूडो एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट रियासी में कल यानी 24 मई से जूडो चैंपियनशिप 2025-26 का हो रहा है इनेकाद। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। ये चैंपियनशिप 27 मई तक रहेगी जारी। मागाम में जारी T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 इख्तिताम पजीर फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 नारबल ने मुराद क्रिकेट क्लब को 3 विकेटों से हराकर खिताब किया अपने नाम। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 36 टीमों ने की थी शमूलियत। मध्य प्रदेश में 2 जून से मुनक्कद होने वाली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 16 मेजबान पर मुश्तमिल दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 22 टीमें ले रही है हिस्सा। तमिलनाडु में आज से हुआ लक्ष्मी अमूल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। जम्मू कश्मीर की सीनियर मर्द हॉकी टीम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु पहुंच गई। ये टूर्नामेंट 3 जून तक रहेगा जारी। नाजरीन, ये प्रोग्राम DD कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है और आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, YouTube पर आप DD कशी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में
आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। बीसीसीआई ने कर दिया दौरा इंग्लैंड पर जाने वाली इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान। अभिमन्यु ईश्वरन होंगे कायद। 2 4-डे मैचेस खेलेगी टीम। शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी दूसरे मैच के लिए करेंगे स्क्वाड को ज्वाइन। आयुष महात्री होंगे अंडर 19 टीम के कायद। वैभव सूर्यवंशी को भी अंडर 19 स्क्वाड में शामिल किया गया, जो कि इंग्लैंड में खेलेगा लिमिटेड ओवर्स मैचेस और 4-डे मैचेस। भारत की टेस्ट टीम का ऐलान होगा कल। सिलेक्टर्स करेंगे ऐलान स्क्वाड का, जो खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के सीजन में 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होगी। भारत की जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम कर रही है कल से रोजारियो अर्जेंटीना में 4 नेशन खवातीन टूर्नामेंट मुकाबला। भारत के अलावा चिली, उरुग्वे और मेजबान अर्जेंटीना की टीमें इस 4 नेशन इवेंट में कर रही हैं शिरकत। निधि है भारत की कैप्टन। बैंकॉक में कल से मुनक्किद होने वाले थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कर रहे हैं भारत के मर्द और खवातीन बॉक्सर्स शिरकत। मुकाबलों में भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और थाईलैंड के मुक्केबाज कर रहे हैं आपस में 2-2 हाथ। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने टेबल टॉपर्स गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया। हाई स्कोरिंग मैच में गुजरात टाइटंस को मिला था 236 रन का हदफ और टाइटंस की टीम 202 रन ही बना सकी। आज होगा आरसीबी का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस पहले और आरसीबी दूसरे नंबर पर है। टॉटनहम हॉटस्पर की टीम बन गई यूरोपा लीग की चैंपियन। हराया फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से। 41 साल बाद टॉटनहम ने हासिल की कोई यूरोपियन ट्रॉफी। उधर एफए कप के फाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से वेम्बले में हराया और चैंपियन बनी। दूसरी तरफ इटालियन लीग का फाइनल मैच डिसाइड करेगा क्या नेपोली या इंटर मिलान की टीम जो है वो चैंपियन बनेगी। इंटर मिलान की टीम पहुंची है चैंपियंस लीग के फाइनल में, जहां वो खेलेगी पेरिस सेंट जर्मान के खिलाफ। 1 जून को चैंपियंस लीग का फाइनल मुनक्किद होगा। इंग्लैंड की टीम ने डिक्लेयर कर दी है अपनी पहली इनिंग जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब से जरा देर पहले 6 विकेट पर 565 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे और इंग्लैंड खेल रहे नॉटिंघम में 1 ऑफ टेस्ट मैच। कोलालंपुर मलेशिया में भारत के शटलर्स ने अब तक दिखाई है मलेशियन मास्टर्स में मिलीजुली कारकर्दगी। श्रीकांत सिंगल्स में पहुंचे सेमीफाइनल में। उधर एचएस प्रणॉय को प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जापान के खिलाड़ी यूशी तनाका ने हराया और बाहर कर दिया। और इतवार से पेरिस में रोलांड गैरस क्ले कोर्ट्स पर 2025 का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन खेला जाएगा। मर्दों के जुमरे में कार्लोस अल्कराज है डिफेंडिंग चैंपियन और खवातीन के जुमरे में पोलैंड की ईगा स्विएतेक को करना है अपने डिफेंड करना है टाइटल अपना, जो उन्हें 2024 में सिंगल्स टाइटल जीता था। और अब नाजरीन प्रोग्राम में कौन है मेहमान और किस स्पोर्ट की होगी बात, यह आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, कुदरत ने कश्मीर को खूबसूरती से मालामाल किया है। यहां के बर्फपोश कोसार, सरसब्जो शादाब अशजार, नदी, झीलें, आबशार, वाकई कश्मीर है खूबसूरती से मालामाल। जहां तक आबी वसाइल का ताल्लुक है, कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को काफ़ी तरक्की दी जा सकती है। वाटर स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि सबसे पहला खेल है स्विमिंग। उसके बाद आप रोइंग को शामिल कर सकते हैं, राफ्टिंग है, डैम बोट है, ड्रैगन बोट है, और कौन नहीं जानता कयाकिंग और कैनोइंग के बारे में। जहां तक कैनोइंग का ताल्लुक है, कैनोइंग में कश्मीर ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं और इन्हीं में से एक नामवर खिलाड़ी है आदिल मोहिउद्दीन, जिनसे आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में आदिल मोहिउद्दीन। शुक्रिया जनाब। आदिल, मुझे ये बताएं, सबसे पहले वाटर स्पोर्ट्स से आपका रिश्ता कब कायम हुआ? वाटर स्पोर्ट्स से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि हम नेहरू पार्क के ही रहने वाले हैं। हमारा मतलब वही है, हमारा सेंटर पास में ही था जब हम पहले स्विमिंग खेलते थे। 2003-2004 से हमने स्विमिंग खेली है। फिर उसके बाद 2005 से हमने कैनोइंग स्टार्ट की है जूनियर लेवल से। देखिए, स्विमिंग के बगैर आप ना कैनोइंग कर सकते हैं, ना कयाकिंग कर सकते हैं, ना डैम बोट कर सकते हैं, ना कोई राफ्टिंग भी आप खेलते हैं। तो स्विमिंग का कितना अमल दखल है इन स्पोर्ट्स में, वाटर स्पोर्ट्स में? स्विमिंग तो हर एक गेम के लिए मस्ट है। स्पेशली अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात की जाए, वाटर स्पोर्ट्स में तो सबसे पहले स्विमिंग सिखाई जाती है। स्विमिंग के बिना एक प्लेयर को पैडल नहीं दे सकते। देखिए, आपने बताया कि डल लेक के किनारे आप रहते हैं,
बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको जी। ऐसा माहौल मिला, वाटर बॉडी मिली जी। जहां पर आपने स्विमिंग शुरू की। उसके बाद आपने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। कयाकिंग और कैनोइंग में से जब आपको पहले इंतखाब करना था जी। किस खेल का करूं, आपने कैसे कैनोइंग को फौकियत दी? मेरी हाइट अच्छी थी, मेरी 6+ हाइट थी, 6+1 इंच। तो फिर मैंने 2005 में मैंने जूनियर नेशनल खेला था, 2006 में मैंने जूनियर नेशनल खेला था, 7 तक मैंने नेशनल खेले थे, जिसमें मुझे जूनियर्स में मेडल थे, C2 C4 में। हमारी टीम जाती थी भोपाल, हैदराबाद में। भोपाल में मेरे मेडल है, हिमाचल में मेरे मेडल थे। तो फिर इसके बाद मैंने कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं 2008 J&K पुलिस टीम में आया। उसके बाद मैंने सबसे पहला कंपटीशन खेला 2009 में। उस टाइम हमने 18 इवेंट्स में से 16 मेडल लाए, आउट ऑफ 13 गोल्ड 3 सिल्वर। मुझे याद है 2005 में आपने पहली बार एक लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट था। बहुत ही अच्छी कारकर्दगी आपकी रही जी, थी। जी। वो पहली ताज़ा याद, जी। पहला टूर्नामेंट कौन सा था और उसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही थी? पहले टूर्नामेंट होता था जहाँ पर स्टेट चैंपियनशिप होती थी। फिर 2005 में फर्स्ट जश्न डल हुआ था नेहरू पार्क में, J&K पुलिस ने जो करवाया था। उसमें कायाकिंग कैनोइंग के इवेंट्स होते थे, उसमें स्विमिंग के इवेंट्स, वाटर पोलो के इवेंट्स होते, ड्रैगन बोट के इवेंट्स होते और डम बोट के इवेंट्स होते। उस धीरे धीरे फिर शौक बढ़ने लगा। फिर हमने स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल, और उसके बाद मेरी सिलेक्शन 2011 इंडिया टीम में हुई थी। अब मुझे बताइए इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले हैं? इंडिया में कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं और बाहर फॉरेन कंट्रीज में इंडिया में मैंने खेले थे, मैंने सबसे पहला टूर्नामेंट 2009 में हमने खेला था वाइट वाटर इंटरनेशनल कप हमने खेला था सोनमर्ग में। उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया था। उसमें हमारे में सीनियर्स के साथ था, उसमें ज़हूर परवेज था और हमारे कोच पहले जो फारूक थे, जो हमारी टीम के कोच है, और शौकत थे, उनके साथ हम गए थे सोनमर्ग में। जी जी, हमने पहला नेशनल इंटरनेशनल हमने वहीं खेला था। उसके बाद 2009 दूसरा में इंटरनेशनल? उसके बाद मैं भोपाल साई में गया था। भोपाल साई में मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैंने ट्रायल्स दिए थे। उसके बाद मेरा तो भोपाल का वहां पे जो वाटर बॉडी है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लंबी वाटर बॉडी है एज कंपेयर टू डल लेक, और वो जिस तरीके से मेंटेन की जाती है वहां पर स्टिल वाटर है। वहां पे नेशनल टूर्नामेंट्स तो रोज का मामूल है। तो वो झील जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे दो साइड की झील से, एक लोअर लेक एक अपर लेक, इनका कनेक्शन पास में ही है। ये 200 मीटर के एज में आपस में। तो लोअर लेक में ट्रेनिंग दी जाती है, अपर लेक में कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं। भोपाल में एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स का गढ़ है, MP एकेडमी है वहाँ पे। वहाँ इंडिया के मैक्सिमम भोपाल में ही होते हैं। तो ये था आपका दूसरा इंटरनेशनल। उसके बाद जो फॉरेन कंट्रीज में आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में थोड़ी सी तफसील। 2011 में मैंने एशियन चैंपियनशिप प्री ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेला था, जो तेहरान में मैंने खेला था। मैंने इंडिया के 6 महीने किया था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी एशियन चैंपियनशिप में। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था सिंगल इवेंट और 4 इवेंट में। सिंगल में मेरी ऑल ओवर पोजीशन 5th C1 और C4 में? C4 में। C1 में मेरी पोजीशन रही थी 5th। तो जो इब्तदाई तस्वीर होती हैं जब आपसे पानी का पहली बार नाता होता है, टच करते हैं आप, वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? और वो लम्हात जो हैं आपकी जो बचपन की तस्वीर हैं, उनसे आपके जहन में क्या चीज़ें कौनती हैं? जी, ये शौक है, ये शौक था मेरा ड्रीम था ये, वो मैंने पूरा किया 2011 में जब मैंने इंटरनेशनल खेला। तो डल में आपने जो कैनोइंग का जो बोट होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो उसके बाद आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। मुझे याद है आपको जितने भी जहाँ पे डिग्नेटरीज थे, उन दिनों चीफ मिनिस्टर, गवर्नर थे, उन्होंने आपको एजाज़ात से नवाजा। आपने गोल्ड मेडल काफ़ी हासिल की छोटी सी उम्र में, और फिर मुझे याद है आपने स्टेट अवार्ड भी हासिल किया। उसके बारे में बताइए, स्टेट अवार्ड किस साल हासिल किया? ये आपको कुलदीप सर के साथ अवार्ड मिला, तो इसके बारे में बताइए। 2012 में मुझे अनाउंसमेंट हुआ था स्टेट अवार्ड, फिर 2014 में उसकी फंक्शन हुई थी। 2013 में मुझे अनाउंस हुआ था शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड, फिर वो उसकी भी फंक्शन 2014 में SKSS में हुई थी। फिर मैंने वो हासिल किया था गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से। जी, अभी तक आपको आइडिया है कितने मेडल्स आपने टोटल हासिल किए होंगे? गोल्ड मेडल कितने हासिल किए, सिल्वर मेडल कितने हासिल किए और ब्रॉन्ज मेडल कितने हासिल किए हैं? गोल्ड मेडल मेरे पास इस वक्त है ऑल इंडिया लेवल, और ऑल इंडिया लेवल पे मेरे पास गोल्ड मेडल है 16 गोल्ड मेडल है मेरे ऑल इंडिया लेवल पे। और नेशनल लेवल पे मेरे ओपन नेशनल लेवल पे मेरे 2 गोल्ड मेडल है। और बाकी मैं कैनो स्प्रिंट की बात ये करता हूँ, बाकी सिल्वर मेरे पास नेशनल में 12 है, और नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में जो सबसे बड़ा इवेंट है स्प्रिंट कैनो में, उसमें मेरे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल है।
तो लोकल टूर्नामेंट्स में भी जो लोकल टूर्नामेंट्स में बहुत मेडल्स है, वो गिने नहीं जाते। ऑल ओवर मेरे नेशनल और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेरे 75 मेडल्स हैं। तो पहले इंटरनेशनल की बात कर रहे थे आप, कह रहे थे एशियन गेम्स में मैं गया था, एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में। उसके बाद दूसरा इंटरनेशनल मुकाबला जो फॉरेन कंट्रीज में था, उसके बारे में बताइए। पहला मुकाबला ईरान में मैंने खेला था, और फिर उसके बाद मुझे सबसे पहले मुझे हंगरी जाना था, क्योंकि उस टाइम मुझे पासपोर्ट की थोड़ा डिले हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं एशियन चैंपियनशिप ईरान गया था, और उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान गया था। वहां पे कारकर्दगी कैसी रही और किस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया? आप C1 और C4 में करते, यानी कैनोइंग सिंगल में। 1 और कैनोइंग 4। उस टाइम मुझे इंडिया की तरफ से C1 1000 मीटर मिलता था, 1000 मीटर, और C4 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1000 मीटर। अच्छा, C1 में तो आप तने तनहा मुकाबला करते हैं, आप पर ही सब कुछ होता है, लेकिन जब C2 या C4 में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन है बाकी खिलाड़ियों के साथ, वो बहुत मैटर करती है। ये हमारा सालाना प्रैक्टिस होती है, हम सालाना इसके लिए तैयारी करते हैं। बाज़ाब्ता हमारा सुबह शाम क्लास होता है, हमारी कोच की डायरेक्शंस होती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमारे फिजिकल फिटनेस का कितना अमल दखल है इसमें? क्या करते हैं आप? फिजिकल फिटनेस का इसमें बहुत सारा रोल है, क्योंकि जब तक प्लेयर फिट ना हो तब तक गेम में कोई बात ही नहीं है। और इसमें विल पावर भी होना चाहिए, पावर भी, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए इसमें। वगैरह हम जिम ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं। मेंटल टफनेस होनी चाहिए। मेंटल टफनेस भी बिल्कुल सही। फिजिकल टफनेस तो है ही। तो ये जो कयाकिंग एंड कैनोइंग, इसको आमतौर पे समझना बड़ा मुश्किल है आम लोगों के लिए। आम लोग समझते हैं चलो जी वाटर स्पोर्ट्स है, चलो जी बोट लेके निकले। ये कयाक क्या होता है और कैनो क्या होता है? ये कैनो के बारे में बताइए। ये बोट जो है, इस बोट के बारे में बताइए, कैसी होती है, कैसे बैठना होता है? जी जी, हमारी C1 बोट है, इसमें नीलिंग पोजीशन पे बैठना पड़ता है। कैनोइंग 1 यानी एक खिलाड़ी इसमें। हाँ सर, ये C1 है हमारी। C1 हाँ जी, इसमें नीलिंग पोजीशन पे बैठते हैं, और इसमें वन साइड पैडलिंग होती है, यानी नी को आपको एक बेंड करना पड़ता है, दूसरे को। अब ये C2 है जी, हमारा C2 है। इसमें राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन होती है। इसमें लेफ्ट वगैरह, लेफ्ट साइड राइट प्लेयर राइट साइड खींचता है जी। इसको। और जो C1 है उसमें डिपेंड करता है आप राइटी हैं या लेफ्टी हैं? इसमें कोई भी होना चाहिए। अगर राइट है वो राइट साइड पैडलिंग करेगा, लेफ्ट है वो लेफ्ट से पैडलिंग करेगा। अच्छा, तो बैलेंस कैसे होता है? ऐसे तो लगता है बोट में बैठना ही कमाल है सर। तो बैलेंस कैसे करते हैं? इसमें मैंने पहले भी बोला, इसमें सबसे पहले सीखना पड़ता है, फिर जब प्लेयर सीखता है फिर अपने आप उसमें टैलेंट आ जाता है। ये हम प्रैक्टिस ड्रिल करते हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं, जैसे प्रोग्राम के आगाज में आपने कहा डल है, डल झील में आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी कंपटीशन भी होते हैं। ये सारी हमारी अपनी बोर्ड क्लब की। ये झेलम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये झेलम में एक बार हमारा ये एग्जीबिशन हुआ था, उसमें हमारे पुलिस के लड़के मैक्सिमम थे। ये SKSS में हमारी ये वाटर ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग एरिना है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। जी जी जी। तो ये हमारा K4 K2 है, K1 है, C4 है। इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जैसे हमारे ज़हूर परवेज है, सबसे पुराने प्लेयर्स है, टैलेंटेड प्लेयर्स है, जिन्होंने स्टेट को बहुत नाम दिया कायाकिंग के नाम। अब ये नेशनल टूर्नामेंट के बारे में बताइए, ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये हिमाचल की है 2023 का। इसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था C2 इंडियन पुलिस टीम की तरफ से जी। उसमें हमने पहले ऑल इंडिया में गोल्ड लाया था, फिर हमारी सिलेक्शन हुई थी इंडियन पुलिस टीम में। फिर इसमें आपने C1 और C4 में इसमें हमने C2 में पार्टिसिपेट किया था। मेरा साथ पार्टनर था इमरान, इमरान और मुझे मेडल आया था। इमरान, कौन सा मेडल मिला? ये हमारा ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब देखिए, ये बोट्स जो हैं, दो खिलाड़ी C2 है तो मुकाबला हो रहा है, तो इसमें लेन्स जैसे दिखते हैं, छोटी छोटी बॉल्स लेन्स बनाई गई हैं, अलग अलग लेन्स में। यू कैन नॉट क्रॉस ईच अदर्स लेन। अगर आप लेन क्रॉस करेंगे तो पीछे हमारे लाइन जज डिस्क्वालीफाई करेगा। देखिए, टच एंड गो है ऑलमोस्ट। तमाम टीमें एक साथ हैं। ये टूर्नामेंट कब से कब तक खेला गया? इसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया और कौन सी टीम आपको सबसे टफ लगी? हमारी ऑल इंडिया पुलिस की अगर बात की जाए, हमारी ऑल इंडिया पुलिस में हम सबसे ऊपर, स्टेट पुलिस में सबसे ऊपर हमें, और अब यूपी नई टीम आई है। और इस वक्त हमें BSF के साथ टक्कर होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है। BSF JNK और यूपी की टक्कर रही है। रिसेंटली हमने अभी जो भोपाल में सिल्वर मेडल्स 4 में लाया था, और C2 में हमारे 2 लड़के नए हैं, माइसर और मुबशिर, जो अच्छे लड़के नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली श्रीनगर में भी गोल्ड दिया था पिछली बार। ये 500 मीटर आपने क्रॉस किया? ये 500 मीटर हमने क्रॉस किया था। अब आपको और मजीद 500 यानी 1000 कंप्लीट करना है। हाँ सर। अब यहाँ पर ये व्हाइट बोट में कौन है? ये व्हाइट बोट में BSF है, और उसके बाद हमारी रेड बोट में। पीछे आप रेड में? हाँ सर, पीछे BSF और आपका मुकाबला है फर्स्ट पोजीशन के लिए, गोल्ड के लिए। तो बहुत ही जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन खिलाड़ियों के दरमियान। जिस मौके पे पैडल आप पानी में डालते हैं, तमाम खिलाड़ी उसी वक्त पैडल पानी में डालें और तमाम पैडल भी एक साथ निकालें। इसमें हमारी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है, राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन होती है,
और हमारा स्ट्रोक पे क्या लगा, आप कहां पीछे रह गए? सेकंड पोजीशन आपको बेशक मिली है, लेकिन बीएसएफ के खिलाड़ियों में ऐसी कौन सी बात थी जो आपसे बाजी ले गए? बीएसएफ के खिलाड़ियों में इतने हैं कि यहां पे टच लाइन आप फिनिश पे पहुंच गए। हाँ सर, इसमें यह है कि इनके पास हर साल नए नए प्लेयर्स आते हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स हैं। जब आप मुकाबला करते हैं, कोई रेस्क्यू टीम वहां होती है? कभी कोई बोट उलट गई? जी, शॉर्ट इवेंट्स में हमारे एसडीआरएफ के बंदे रहते हैं, जो आप देखते हैं इसमें भी ये रेस है। ये हमारी दिल्ली की रेस है, जब हमने गोल्ड लाया था। कौन सा C2 में मुकाबला था? कौन सी ये चैंपियनशिप 200 थी? मीटर, ये 200 मीटर ऑल इंडिया पुलिस मीट था। अच्छा, ये ऑल इंडिया 200 मीटर था। C2 ये जो येलो बोट में हमारे हैं, ये छोटा डिस्टेंस था। ब्लू और व्हाइट बोट में हमें इमरान और मैं, उसमें हमारा गोल्ड। आप आगे हैं या पीछे? मैं पीछे हूँ, लेफ्ट आप साइड पीछे पैडलिंग कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो छोटी बोट है, छोटा डिस्टेंस है। बोट सेम होती है सर, बोट सेम होती जो है। पहली बोट आपको याद होगी कैनो की, हाँ सर, वो गोल छोटी सी बोट होती थी। अब ये लंबी लंबी बोट्स आ गई हैं। नहीं सर, बोट सेम होती है। C1 भी सेम होती है, C2 भी सेम होती है, C4 भी सेम होती है। तो जो पहले बोट्स किस चीज की होती थी और अब किस चीज की बोट्स हैं? इंडिया में अब फॉरेन चलते, हमारे पास वही इंडियन इसका बोट्स। स्टफ क्या है? ये कार्बन बोट्स, कार्बन बोट्स होती है। जी, ये बहुत इंडियन हल्की होती है, ये आप कांधे पे उठा सकते हैं। सर, ये C1 का वेट मैक्सिमम होना चाहिए 12 से 14 kg, बस। और C2 का वेट होना चाहिए 20 से 21 kg। ये बताइए, ये कौन सा मुकाबला है? ये सर दिल्ली का, ये 200 मीटर्स का है। इसमें मेरा सिंगल में गोल्ड रहता है। मैं लेन नंबर 1 से पैडलिंग कर रहा था, मेरे पास रेड C1 बोट है। में? हाँ सर, मेरे पास रेड बोट था और मैं लेन नंबर 1 से पैडलिंग कर रहा था। हाँ हाँ, कि इसमें मेरा गोल्ड है सर। आप बिल्कुल कैमरे के नजदीक राइट साइड में जो है। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, इसमें आपको गोल्ड मिला था? इसमें मुझे गोल्ड मिला था। क्या टाइमिंग रही थी? कितना डिस्टेंस था इसमें? ये 200 मीटर्स का, इसमें मेरा बेस्ट टाइमिंग है 42 सेकंड्स। 42 सेकंड्स में 200 मीटर्स आपने क्रॉस की। तो वो लम्हा याद करते हैं जब आपको मेडल दिया गया, फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल। हाँ सर। कैसी कैफियत थी उस वक्त गोल्ड मेडल हासिल करके? जी, ये बहुत ही खुशी होती है। सबसे पहले अपने लिए खेलना और डिपार्टमेंट के लिए, सब डिपार्टमेंट के लिए खेलना और स्टेट के लिए खेलना। ये बताइए, ये कहाँ का मुकाबला है? ये भी रिसेंटली हम मार्च में खेलने गए थे भोपाल, फरवरी में। ये बीएसएफ और J&K पुलिस का नेट टू नेट मुकाबला है भोपाल में सर। देखिए लेक कितनी खूबसूरत है, कितनी साफ। ये अपर लेक है, और ये ब्लू बोट में बीएसएफ, और बिल्कुल हम इसके बाद ये रेड बोट में हम J&K। आप रेड में? ये क्लोज फिनिश है, बहुत क्लोज। ये माइक्रो 40 पॉइंट्स में हमारा गोल्ड गया था सर। अच्छा। क्योंकि इनके पास फॉरेन बोट्स होते हैं, हमारे पास इंडियन बोट्स है। हाँ। और देखिए ना, इसमें कैसे झुक के कम से कम ड्रैग करके, ये कम सर से कम हमारी फ्रिक्शन करके कैसे खिलाड़ी आगे जाते हैं और बोट को ले जाते हैं। ये सर डल लेक की पिक्चर है। इसमें येलो और व्हाइट में J&K की टीम है, गोल्ड है था हमारा, जो हमने लास्ट ईयर चैंपियनशिप इधर करवाई थी। उसमें हमारी कौन सी चैंपियनशिप थी? ऑल इंडिया पुलिस मीट, 23rd ऑल इंडिया पुलिस मीट। इसमें हमारी रनर अप ट्रॉफी आई थी। अच्छा, अब देखिए ये जो डल लेक है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी टूर्नामेंट्स हम करा सकते हैं, कराते भी हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको टैप नहीं किया गया। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भी हमें मिला है। मुझे याद है 2021 में हमको सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिला है। यहाँ पर ये कयाकिंग कर रहे हैं 2 खिलाड़ी। हाँ सर। तो इसके साथ साथ आप, ये दूसरा खिलाड़ी ये कयाकिंग कर रहा है। तो कयाकिंग और कनोइंग में बुनियादी फ़र्क क्या है? ये सर नेशनल टीम आई थी लास्ट टाइम इधर, 2022 में जो आई थी इधर नेशनल टीम। तो ये फॉरेन बोट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। जो नेलो ये जो कैनो की है, ये नीलिंग पोजीशन पे होती है। कयाक स्टिंग पोजीशन पे होते हैं। ये गर्ल्स है। कयाक बिल्कुल बोट के अंदर बैठा कयाक में बैठ सकते ये जो हैं। कयाक है, ये कयाक है। K2 ये K2 है सर। जो ये हुआ था सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यहाँ पर दिया गया था। मुझे याद है उन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब आए थे यहाँ, और बहुत खूबसूरत रंगारंग तरीके से यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था सेंटर ऑफ एक्सलेंस का। आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ सर। और फिर आपने कोशिश की झेलम में भी, यहाँ हमारे पीछे जीरो ब्रिज के यहाँ भी आपने कयाकिंग और कनोइंग की। ये सर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इवेंट करवाया था, उसमें J&K पुलिस और स्टेट मिलकर इवेंट हुआ था सर। जब आप डल लेक में कयाकिंग कनोइंग करते हैं या डैम बोट या ड्रैगन बोट मुकाबले होते हैं, तो इसमें स्टिल वाटर की जरूरत होती है। जब तक स्टिल वाटर नहीं होगा आप बेस्ट टाइमिंग नहीं दे सकते। जाहिर है कि जब मुकाबले होते हैं वहां पर ट्रैफिक अलाउड नहीं है, यानी बोट्स का ट्रैफिक अलाउड नहीं है। लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करते हैं आम दिनों में, वहां पे शिकारे चल रहे होते हैं, बाकी बोट्स, ट्रैफिक बहुत होता है पानी में। तो ऐसे में कैसे आप परफेक्ट टाइमिंग ला सकते हैं? सर हमने अब मतलब बचपन से कर रहे हैं, 18-19 साल से हम पैडलिंग कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त गोल्फ कोर्स में कर रहे हैं, SKC की ट्रैक में है, वहां पर शिकारों का। अब देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हालांकि ये कयाकिंग है, जरा सा देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन और
स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। अब देखिए ये खिलाड़ियों को आप नोट कीजिए, ये देखिए कैसे पैडलिंग कर रहा है बोथ साइड्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये हंगरी का प्लेयर है, ये कयाक है K1 K1 की रेस है। कैसे हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कश्मीर में? इसमें तो सबसे पहली बात हम जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसमें ये लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगर जाते हैं तो ये 2-3 महीने पहले एडवांस में जाते हैं। तो इसके लिए इनके पास फॉरेन कोच से हाई डाइट होनी चाहिए। यहाँ पर भी है पोजीशन है, प्लेयर्स हैं यहाँ पर भी अच्छे प्लेयर्स हैं, क्यों नहीं मिल सकते आगे, क्यों नहीं उनको अगर मौका मिलेगा वो बहुत सारे मेडल्स लाएंगे बाहर से। देखिए मुझे याद आता है हंगरी में अगर आप जाते हैं ना, वहां पे हर 100 मीटर 200 मीटर के पास एक क्लब होता है, वाटर क्लब। तो उसके बाद वहां कयाक, कैनोइंग, बाकी वाटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हंगरी आप देखेंगे वाटर स्पोर्ट्स में टॉप पर है दुनिया के। तो ऐसे क्लब कल्चर को तकवीत देना, उसको फरोग देना कश्मीर में कितना अहम है। आपके पास डल झील है, आपके पास इतने आबी वसाइल हैं, यहां पे बहुत ज्यादा क्लब्स होने चाहिए। क्लब्स की तादाद बढ़ाना और खिलाड़ियों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस जिम्न में आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स काउंसिल है खुद, और उसके बाद हमारा पुलिस है जो हर साल डिस्ट्रिक्ट करवाती है, जो एक स्टेट लेवल कंपटीशन करवाता है। उसमें सारे सिविल स्किल, सिविल एक्शन प्रोग्राम होता है जो हमारा डिपार्टमेंट करवाता है। तो उसमें सारे ये इवेंट्स होते हैं, हाईलाइट हो जाती है गेम, उसमें हम टैलेंट देखते हैं, फिर उसके टीम में लाते हैं, और उनके बाद उनके सिलेक्शन स्टेट के लिए वो नेशनल्स भी खेलते हैं, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे। अब देखिए आदिल, आप जानते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना होगा तो बहुत अहम है कि आप नर्सरी की तरफ तवज्जो दें। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं 3, 4, 5 साल की उम्र में, आप उन बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें, उनको एनकरेज करें, उनके लिए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि वो खुद ब खुद स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल लेवल पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए। हर स्कूल में यहाँ पे एक स्विमिंग क्लब होना चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि खिलाड़ी उसकी तरफ रागिब हों, न सिर्फ स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स की तरफ, बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, तमाम खेलों की तरफ जो जिसका एप्टीट्यूड होगा उस तरफ जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इंटर कॉलेज लेवल पर इस तरह की चैंपियनशिप होनी चाहिए ताकि मुकाबला आराई हो, कंपटीशन हो? सर, जो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। पहले क्या भी होता है, इंटर स्कूल होता है, इंटर कॉलेज स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इंटर कॉलेज कायाकिंग कैनोइंग भी होती है, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी होती है। इसका बाज़ाब्ता कंपटीशन होता है। क्या हमारे यहाँ उतने स्विमिंग पूल हैं? क्योंकि स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए पहले स्विमिंग पूल होना चाहिए। मुझे लगता है एक आध स्कूल ही है यहाँ कश्मीर में जिसके यहाँ स्विमिंग पूल है, बाकी तो है नहीं स्विमिंग पूल। मैंने सुना है कि इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने खुद नहीं देखा पर सुना है मैंने, दिल्ली पब्लिक में स्विमिंग पूल है, और कश्मीर हार्वर्ड में है सुना है मैंने, आई थिंक कश्मीर हार्वर्ड में है, ऐसे सुन रहे में है, और इधर डाउनटाउन में 1-2 स्विमिंग पूल्स भी। तो अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स में, और चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पीपल लाइक यू कैन एक्सेल इन वाटर स्पोर्ट एंड यू कैन रियली अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द कंट्री, फॉर योर ओन सेल्फ। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। आपका क्या प्रोग्राम है फ्यूचर का? फ्यूचर का प्रोग्राम अभी तो मैं खुद पैडलिंग कर रहा हूँ, तो जो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैंने भी किसी उस्तादों से सीखा है। मेरे कोच भी रहे, फारूक साहब है, अब शौकत साहब भी है, और मैं भी कोचिंग की तरफ जाना चाहेंगे? अभी मेरे आगे 2 प्लेयर सीनियर है, ज़हूर परवेज मेरे से 20-25 साल जो उनका एक्सपीरियंस है वाटर स्पोर्ट्स में, वो भी आगे, उनके बाद मैं हूँ। अभी हमारे अगर कोई छोटा बच्चा आता है हम उनको सिखाते हैं। आदिल महिउद्दीन, हाँ सर, एक ऐसा नाम है जो जबान ज़द-ए-आम है। सर आपके पीछे कुछ ऐसे आप जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं या अभी? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, प्लेयर्स हैं, जूनियर लेवल पे भी है, जो कि स्टेट लेवल पे है। पुलिस में भी हमारे 2-4 लड़के अच्छे लड़के हैं। उसमें मुबशिर है, उसने सिंगल में इधर गोल्ड मेडल लाया था, अभी भी ब्रॉन्ज लाया था। मैसर उसका पार्टनर है, उसने भी मेडल लाया, अभी गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे साथ, मेरा सगा भाई है वो, उसने भी गोल्ड मेडल लाया है। प्लेयर्स हैं। चलिए इसी अच्छे नोट पर हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी हर जुमे सपहर 4:45 पर और रात के 11 बजे आपकी खिदमत में नशर होता है, और इस प्रोग्राम की कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों को कवरेज दी जाए। जो भी यहाँ इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी, उसको हम आप तक पहुँचाएँ जिससे उनकी हौसला अफजाई हो।
ये हमारा रोल है यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये अब से ज़रा देर बाद यूट्यूब पर नशर होगा। तो पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।